हम कक्षा 6 विषय हिंदी अर्थात भाषा भारती अभ्यास पुस्तिका के पाठ 11 झांसी की रानी। इस कविता के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। झांसी की रानी कविता की जो कवियत्री हैं वो सुभद्री कुमारी चौहान। तो इस पाठ के हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है रानी के बचपन की सहेलियां थीं। तो इसका उत्तर है तीसरा, बरछी ढाल। खा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थीं। तो इसका तीसरा सही है, शस्त्रकला। गा है रानी की सखियां साथ आई थीं। तीसरा उत्तर सही है, कान्हा और मुंदरा। अब है घा रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र से भागा था। इसका उत्तर है दूसरा, लेफ्टिनेंट बाकर। अणा बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी 23 वर्ष। दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक का, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थीं। तो इसमें गाथाएं आएगा। खा हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। खा में वैभव लिख लें। गा रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार। गा में शत्रु लिख लें। अगला घा गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसमें आज़ादी लिख लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में बरछी ढाल कृपाण और कटारी चलाना सीख लिया था। अगला प्रश्न है, खा झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था। उत्तर है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे। लावारिस राज्य का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था। ऐसा नियम उस समय के डलहौजी ब्रिटिश शासक ने बनाया था। यह नियम ब्रिटिश शासकों की राज्य हड़प नीति कहलाई। डलहौजी इस कारण प्रसन्न हुआ था कि अब झांसी का राज्य भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न का, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया। उत्तर, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया क्योंकि भारतीय राज्यों के बहुत से शासक निसंतान थे और उन्हें दत्तक पुत्र लेकर राज्य का वारिस बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नियम बनाकर राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अब घ नंबर का प्रश्न, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी से कवियत्री का क्या आशय है। उत्तर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को आज़ाद बनाए रखने के लिए कुल 23 वर्ष की उम्र में ही अपना बलिदान कर दिया। वह अत्यंत तेजस्वी थी। उन्होंने स्वतंत्रता की नारी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता ही जीवन था इस तरह शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने हमें आज़ादी का मार्ग दिखाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्हें जो भी हम भारतीयों को सिखाना था वह अपने बलिदान से सिखा दिया। वह स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। अणा प्रश्न नंबर अणा, झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, झांसी की रानी कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर भी करें। अन्याय के आगे ना झुकें। साथ ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पुष्ट होती है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का हुई वीरता की वैभव के साथ
सगाई झांसी में। और खा है जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। गा है घायल होकर गिरी संगिनी उसे वीरगति पानी थी। घा मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उत्तर संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश 3, 7, 10 व 11 की व्याख्या देखिए। अब भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखिए, भुरकुटी, कृपाण, वैभव, वज्र, अश्रुपूर्ण, ये इनके हमें शुद्ध उच्चारण यानी इनको पढ़ के शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे देखिए, भुरकुटी, कृपाण, वैभव, वज्र, अश्रुपूर्ण। इसमें पढ़ने के लिए आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। कक्षा में अध्यापक महोदय के सहयोग से शुद्ध रूप से उच्चारण सीखिए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर उनके शुद्ध रूप लिखिए। ये देखिए, इसमें मात्रा में गड़बड़ी है, मात्रा लगा के हमें शुद्ध रूप लिखना है। जैसे देखिए, पहला कीमत, दूसरा फिरंगी, तीसरा झांसी, चौथा उदित, पांचवा खुब, छठवा बुंदेले, सातवां शत्रु और आठवां मनुज। तो इसके देखो सही उत्तर ये है। पहला कीमत है, दूसरा फरंगी, तीसरा झांसी, चौथा उदित, पांचवा खूब, छठवा बुंदेले, सातवां शत्रु और आठवां मनुज। इस प्रकार ये शुद्ध लिख लें आप। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर लिखिए। ये देखिए, ये शब्द हैं कृपाण, बूढ़ा, मुँह, चिंता, पिता, सौभाग्य, शोक, सीख, शत्रु, मनुज। तो इसमें तत्सम और तद्भव लिखना। तत्सम देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव मानक भाषा के। तो देखिए, कृपाण तत्सम शब्द, कृपाण चिंता, सौभाग्य, शोक, शत्रु। तद्भव में बूढ़ा, मुँह, पिता, सीख, मनुज। अब प्रश्न नंबर 4, सु भी सम उपसर्ग लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। ये देखिए, उत्तर का है पहला सुधनभट सुभट, सुधनमती सुमति, सुधनलेख सुलेख, सुधनमुखी सुमुखी। अब बी लगाना खा, बीधनराट विराट, बीधन रूप रूप, बीधन जय विजय, बीधन ख्यात विख्यात। गाँव में सम लगा, सम्मुख, समधन मुख सम्मुख, समधन वृद्धि समृद्धि, समधन मिलित सम्मिलित, समधन रिद्धि समृद्धि। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखिए, शब्द हैं सिंहासन, गाथा, मैदान, वीरगति, स्वतंत्रता। तो इनके वाक्यों में प्रयोग करना। पहला है, राज्यसभा में सिंहासन पर राजा विराजमान है। दूसरा है, लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा गाता है। तीसरा है, लड़ाई के मैदान में वीरों ने युद्ध किया। चौथा है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने वीरों ने वीरगति पाई थी। 5वां है, स्वतंत्रता के दीवाने फांसी के फंदों को चूमते हुए शहीद हो गए। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, स्वर्ग सिधारना, दूसरा है, मुँह की खाना। उत्तर है, पहला स्वर्ग सिधारना, मृत्यु प्राप्त करना। प्रयोग है, आज़ादी की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अनेक वीर स्वर्ग सिधार गए। दूसरा है, मुँह की खाना, बुरी तरह पराजित होना। प्रयोग है, पाक सेना को भारत की सेना से हर युद्ध में मुँह की खानी पड़ी। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।